शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता का जो स्वरूप है, माता का जो स्वरूप है, ये स्वरूप घर की जो माँ होती हैं, माता होती हैं, इनका स्वरूप जो होता है, ना जाने कितने कितने जीव, जैसे विदल, उत्पल या असुर हैं, राक्षस हैं। ये विदल और उत्पल जब माता की ओर देखकर आसक्त हुए, तब मां जगत जननी ने भगवान शिव की ओर स्मरण कर कर कंदुक का प्रहार कर कर इनका संहार कर दिया। एक बगीचे में लगा हुआ फूल, एक बगीचे में लगा हुआ, गार्डन में लगा हुआ पुष्प, देखो सुगंध लो, नैनों को सुख पहुंचा, पर उस पुष्प को तोड़कर कुचलना नहीं है, फेंकना नहीं है। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में जाए, भगवान के चरणों में जाए। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में पहुंच जाए। उसी तरह भगवान अगर सुंदरता देता है तो इसलिए नहीं देता कि हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो या अहंकार प्रकट हो। भगवान सुंदरता देता है तो इसलिए देता है कि आप लोगों को प्रेरणा दे सको कि हम भले सुंदर हैं, पर हम शिव की आराधना में, राम की आराधना में, कृष्ण की आराधना में डूबे हुए हैं। क्योंकि इस काया से हमें कोई मतलब नहीं, हमें शिव से, हमें शंकर से मतलब, हमें भरी सभा थी जनक जी महाराज की, बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हुए थे और अष्टावक्र जी का आगमन हो गया था। 8 जगह से तेड़े थे अष्टावक्र जी, और अष्टावक्र जी का जब आगमन हुआ, 8 जगह से तेड़े अष्टावक्र जी जब वहां पर पहुंचे तो पूरी सभा उनको देखकर हंसने लगी, पर अष्टावक्र जी के नैनों में जल नहीं। अष्टावक्र जी ने एक ही बात कही राजा जनक जी से, जनक जी आपकी सभा में सारे वीर बैठे होना थे, मुझे क्या मालूम था कि ये काया के परखैया बैठे। अष्टावक्र जी ने कहा मुझे यह नहीं मालूम था कि ये काया को देखने वाले बैठे। फिर वही बात आ गई है जिस बात को हमने पहले भी कथा में कहा कि लोग पूछते हैं शंकर भगवान को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। भगवान को पाने के लिए कौन सा कपड़ा चेंज करना चाहिए, कौन सा कपड़ा बदल लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहन लेना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदल लो, बस भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। हम कपड़े ना बदलें, हम कलेजा बदलें, हम चित्त बदलें, अपनी वृत्ति बदलें। बड़े बड़े स्थान पर बैठ जाएंगे, बड़े बड़े पद पर बैठ जाएंगे, और उसके बाद भी हम 24 घंटे किसी ना किसी की निंदा में लगे रहेंगे, तो उसमें आपको परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, उससे ये जरूर प्राप्त होगा कि हम किस कुल में जन्मे हैं। हम क्या लोगों की केवल, अष्टावक्र जी ने जनक जी की सभा में जाकर कह दिया था कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं एक वीर नजर नहीं आता मुझको, यहाँ केवल इस शरीर को, इस चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं जो मुझे देखकर हंस दिए हैं। अगर वीर बैठे होते तो वीरता की बात करते, ज्ञानी बैठे होते तो ज्ञानी की बात करते, पर ये तो चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए इनके सामने मेरा आना जरूरी नहीं। जनक जी को कहा जनक जी आशीर्वाद देता हूं, और अष्टावक्र जी निकल कर चले गए। आप क्या देख रहे हो? एक संत को संसार में क्या देखना चाहिए?
एक साधु को संसार में क्या देखना चाहिए, एक तपस्वी को संसार में क्या देखना चाहिए, एक अच्छे स्थान पर बैठने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए, और एक घर में रहने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए। कभी अच्छे से रामचरितमानस का स्मरण करिए, कभी अच्छे से श्रीमद् भागवत का, कूर्म पुराण का, नारद पुराण का, विष्णु पुराण का स्मरण करिएगा कि एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्या देखे। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, एक संत रहते थे, उन संत के सामने थोड़े दिन बाद संत के सामने एक वैश्या ने अपना मकान बना लिया। वैश्या ने अपना घर बना लिया। संत ने जाकर उससे कहा तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। वैश्या ने कहा क्यों, यहाँ किसी की जागीर है जो नहीं बना सकती, मेरा मन, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जाना है जहाँ चले जाओ। संत अपना जगह छोड़कर नहीं गया, वैश्या ने अपना मकान बना लिया। संत बस माला लेकर तप में डूबा रहता, भजन करता रहता, स्मरण में डूबा रहता। कितने लोग उस वेश्या के यहाँ आते, संत ने विचार करा जरा मैं भी तो अंदाजा लगाऊं कि कितने लोग आते हैं। उसने फूल रख लिया, फूल की एक एक पंखड़ी को तोड़ तोड़ के रखता जाता। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया, और संत ने फूल का ढेर लगा लिया, फूल का ढेर। आज वेश्या निकल कर जा रही थी, उस वेश्या ने पूछ लिया गुरुदेव जब मैं पहली बार यहाँ आई थी एक फूल नहीं था यहाँ पर, इतने फूलों का ढेर कैसे लग गया कि आप दब गए। संत कहते हैं वैश्या तेरे यहाँ पर कितने लोग आए, उतने लोगों की पंखड़ी का मैंने ढेर लगाया है। जरा विचार कर, अगर वही गिनती आप नारायण को पाने के लिए लगा लेते तो परमात्मा मिल जाता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वालों को कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें राम कैसे मिले, हमें कृष्ण कैसे मिले, हमें शिव कैसे मिले, हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, वो देखना चाहिए। रामचरितमानस कहती है घर में रहने वाले को क्या देखना चाहिए। घर में रहने वाले को अगर उसकी अर्धांगिनी उसके साथ में निवास कर रही है तो पर नारी अगर उसको दिखती है तो उसको माता के तुल्य देखना चाहिए। छोटी कन्या दिखे तो बेटी के तुल्य देखना चाहिए। बुजुर्ग माता दिखे तो दादी और नानी के तुल्य देखना चाहिए। भाई दिखे, कोई पुरुष दिखे तो उसको भाई के तुल्य देखना चाहिए। कोई छोटा बेटा दिखे पुत्र के समान देखना चाहिए। एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को संवारने की चेष्टा करे। हम क्या देखते हैं? काशी में आने के बाद भी अगर हम ट्रैफिक देखेंगे, काशी में आने के बाद भी हम अगर नाली का कचरा देखेंगे, काशी में आने के बाद भी अगर हम कुछ गलत देखेंगे तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी दृष्टि का दोष है। काशी में आने के बाद जब स्टेशन से नीचे उतरो, स्टेशन से पांव तुम्हारा काशी की धरा पर रखे, काशी के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पांव बस भूमि पर रखा है, उस समय से तुम्हारी दृष्टि दुनिया के कोई चीज को देखने के लिए ना ललके। अगर होटल में भी हो तो ये अभिलाषा उत्पन्न होना चाहिए, सबसे पहले मैं विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगा, नहाया कि नहीं नहाया मतलब नहीं, पर मुझे शिव देखना है, मुझे शंकर से मिलना है। ये ललकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हमारी ललकता होती है काशी के स्टेशन से नीचे उतरते से पहले मुझे होटल जाना है। भगवान भी कहते हैं होटल में जाना था तो आया क्यों? पहले सबसे पहली ललकता जब किसी लड़की को लड़का देखने के लिए पहली बार जाता है, उसको न चाय से मतलब होता है न रसगुल्ले से मतलब होता है, उसको तो मतलब होता है कि जगदम्बा कब आएगी, उसको उससे मतलब। वो आएगी, ना उसे चाय पीना है, ना उसको नाश्ता करना है, ना उसको भोजन करना है, पहली जिसको मैं देखने के लिए आया हूं वो मुझे दिख जाए। लड़की के लिए आशा रहती है जिस लड़का मुझे देखने के लिए आया है वो मुझे दिख जाए, मैं उसको देख लूं वो मुझे देख ले। उसी तरह हमें होटल की नहीं, धर्मशाला की नहीं, हमें व्यवस्था की नहीं, हमें मूलता होना चाहिए। स्टेशन से नीचे उतरते से मेरा शंभू कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं देखा, एक बार मेरा विश्वनाथ मिल जाए, मैं जाऊं उस शंकर के पास, मेरे वो घड़ी के पास में, और दिल से बैठ कर कह दूं कैसा है महादेव, बहुत दिन हो गए मुझे बुलाने में, बहुत देरी कर दी, मैं बहुत रोया, तुझे हर पल
पल बुलाता रहा मेरे महादेव, और तूने मुझे इतने दिनों में बुलाया, इतने दिनों में। जब महादेव की पूजन सतुआ बाबा करा रहे थे, तब हमारी भी आंख में जल भरा हुआ था। बाबा, इतने साल से रोज भजन गा रहा हूं कि ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी, अरे बोलो जम के बोलो, याद सतावे। और इतने समय के बाद तेरी याद सताई। बीच में जब कथा पक्की हो गई, फिर बाद में मालूम पड़ा कि कथा कैंसिल हो गई। मंदसौर में हमने किसी से नहीं कहा, हमने पशुपतिनाथ के पास जाकर कहा, रे बाबा हम में कौन सी कमी रह गई जो एक बार आपका दर्शन नहीं हो पाया। कथा हो ना हो पर तू एक बार तो दर्शन, कमी क्या रह गई रे मैं बाबा। और बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ है, उसने वहां से इशारा करा, बाबा ने यहाँ कथा करवाई। 6-8 दिन हो जाएगा, कल 7वां हो जाएगा। जितने गंगा के घाट पर ये विश्वनाथ की कथा का जो आनंद चल रहा था, ये मेरा विश्वास कहता है खुशियों से अभी तक तुम्हारी झोली भरी थी, अब बेग भक्त कर लेकर जाओगे, निश्चित है, निश्चित है। जो रह गया वो बाद में पछताएगा जरूर, ये भी निश्चित है। जो रह गया, एक पत्र एक फौजी ने लिखा है, भगवान शंकर को पाना। एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर, जिसका फेफड़ा एक साइड का पूरा फेफड़ा खराब हो गया है, और पूरा फेफड़ा खराब होने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि यह अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। शिवजी पर एक लोटा जल, आप ही हैं, आप ही ने भेजा, जो दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक साइड का फेफड़ा पूरा खराब है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र का फर्क इतना है कि मेरी बेटी आज पूरी तरह से ठीक है। और बाबा की कृपा से उसको, पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसका मुंबई में पवई में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लगा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जब कृपा करते हैं, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक संत, एक महात्मा का जीवन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। निंदा नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, अपशब्द नहीं, उसके लिए एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण कैसे मिलेगा। और एक गृहस्थी का जीवन में उसका लक्ष्य होना चाहिए, किसी में गलत ना देखते हुए, अगर घर में, परिवार में या पास पड़ोस में भी कोई छोटी बेटियां हैं तो वो हमारी बेटियां हों, और कोई नारी भले सुंदर नजर आए पर उसमें माता का स्वरूप, मेरी जगत जननी अम्बे का स्वरूप नजर आए। वो मातृत्व केवल मातृत्व। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या करते रहोगे? ईर्ष्या। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, आप वैभव और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी,
सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, बहुत सारी कपास, बहुत सारी रुई उसमें भरी हुई थी। कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका तो बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो कपास का सोचते सोचते चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे की, गाड़ी दूसरे की, और चक्कर खा के बुढ़िया गिर गई। बेटे उसको उठाकर अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू करा, नहीं उठी। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, सामने वाली बूढ़ी मां नीचे गिर गई। सामने एक अम्मा रहती थी बूढ़ी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पूरी अच्छी फ्रेंड। उसको मालूम पड़ा कि मेरी सहेली चक्कर खा के नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़ के आई और आते से पूछा क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, ये जीजी को क्या हो गया कि बाहर बैठी थी, बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस गाड़ी को देखा और चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमने पानी दे दिया, सब कर दिया, पर उठ नहीं रही। कपास की गाड़ी गई थी। हाँ, सामने वाली काकी दौड़ कर बाहर गई और बाहर से अंदर आई और आते से बोली, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत। बच्चों ने पूछा, काकी आपने हमारी मम्मी को कैसे अच्छा कर दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करा। वो कपास की गाड़ी दूसरे की थी, कितने में बिकेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, कितना धन आ रहा होगा, और करेगा क्या, इतना रुपया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। ये ईर्ष्या अंदर इतनी जलन की भर गई, इतनी जलन की भर गई कि जैसे खाने से एसिडिटी होती है, वैसे ईर्ष्या से एसिडिटी हो गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। अब वो चक्कर जो खाई थी तो उसको बोलना तो पड़ेगा कि वो गाड़ी बर्बाद हो गई। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, वैभव नहीं देख सकते, वो बस आस लगा कर बैठे हैं, केवल आस लगा कर बैठे हैं। जैसे एक कौवा आस लगा कर बैठा होता है कि कब कुत्ता मरे और छींटना नोचा जाए, ऐसे कई बैठे हैं तुम्हारे लिए आस लगाकर कि ये थोड़ा सा बड़ा अब कब गिरेगा, और हम तैयारी करके बैठे हैं कि हमको इसको कैसे नोचना, हमें कैसे इसको चीथड़े निकालना। इतना कैसे कमा रहे हैं, इतना कैसे आ रहा है, इतना वैभव कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन गया, इतना धन कैसे आ गया, ये सब नोचना है, केवल नोचना है और कुछ नहीं। ईर्ष्या। शिव महापुराण की कथा कह रही, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। 3 सूत्रों का स्मरण करना, सारी समस्या का हल। और दूसरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए। जिंदगी के ये 3 सूत्र अपना के रख लो, 1 लोटा जल से समस्या मिटती रहेगी। और क्या किसको रोना, अलमस्त होकर जिंदगी जीना। कोई ज्यादा बोले, तुम ज्यादा खजूर वाली चोटी करके जूड़ा बांध के जा ले जा, क्या कर ले। और ज्यादा करे तो बनारस का पान दबा के फिर खाई के पान, ले अब बोले। जितनी मस्त की जिंदगी जी सकते, अलमस्त मनुष्य का शरीर वापिस नहीं मिलेगा। 83,99,999 जीवन निकलने के बाद तब मनुष्य बने हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना कि केवल खाया पिया एंजॉय, नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, फुल जिंदगी एंजॉयमेंट जियो। और साथ में 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाके चढ़ाओ, बस ये जिंदगी अलमस्त जियो।
और कोई मतलब नहीं अपने को, बस भगवान की भक्ति जरूर करना। मनुष्य का जीवन मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी। रोज तुम्हारी अगर